दोस्तों, राम लक्ष्मण सीता और रावण के बारे में तो हर कोई जानता है, लेकिन रामायण का एक अहम किरदार है जिसका नाम शूर्पणखा है। कहा जाता है कि अगर शूर्पणखा ना होती तो रामायण भी नहीं होती, क्योंकि रामायण का पूरा युद्ध लक्ष्मण द्वारा शूर्पणखा की नाक काटे जाने के बाद ही शुरू हुआ था। शूर्पणखा के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। आइए जानते हैं शूर्पणखा से जुड़ी कुछ अनसुनी कहानियों के बारे में। शूर्पणखा की शारीरिक बनावट राक्षस के परिवार के होने की वजह से शूर्पणखा को अपना भेष बदल लेने की शक्ति प्राप्त थी। वो अपने चेहरे के रंग के साथ साथ अपनी आवाज़ भी बदल लेती थी। वाल्मीकि जी के अनुसार शूर्पणखा का रूप बहुत ही डरावना था। शूर्पणखा ने अपने पसंद के व्यक्ति से विवाह किया था। शूर्पणखा के पति का नाम विद्युतजिह्वा था और वो राजा कालके का सेनापति था। कालके के साथ हुए युद्ध में रावण ने विद्युतजिह्वा को मार डाला था। उसका भाई ही उसके दुर्भाग्य का कारण बना। पति के मौत के बाद शूर्पणखा ने अपनी पूरी जिंदगी लंका और दक्षिण भारत के जंगलों में बिताई। वो कुछ दिनों के लिए अपने रिश्तेदारों खर और दूषण के साथ ही रही। राम और रावण के बीच शत्रुता कराना। कहा जाता है कि शूर्पणखा राम के रूप पर मोहित हो गई थी, लेकिन एक पत्नीव्रता होने की वजह से राम ने उसे लक्ष्मण के पास भेज दिया। लक्ष्मण भी एक पत्नीव्रता थे, इसलिए उन्होंने भी शूर्पणखा को अपनाने से इनकार कर दिया। गुस्से में आकर शूर्पणखा ने सीता पर हमला करने की कोशिश की, जिसके बाद लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काट दिए। हालांकि एक कहानी यह भी है कि पति के मारे जाने के बाद वो अपने भाई रावण से बदला लेना चाहती थी, लेकिन उसे रावण की शक्तियों पर एहसास था। जब उसने राम के पराक्रम के बारे में सुना तो रावण से बदला लेने की इच्छा फिर से जाग उठी। इसलिए उसने राम और रावण के बीच दुश्मनी पैदा करने का काम किया, जिसकी वजह से रावण ने सीता का अपहरण किया और अंत में राम के हाथों से उसकी मृत्यु हो गई। दोस्तों, आपको बता दें, रावण की बहन शूर्पणखा के बारे में कहा जाता है कि रावण की मृत्यु के पश्चात वह वनवास चली गई और उसने तपस्या करके मुक्ति प्राप्त की थी, लेकिन इसके बाद उसका कहीं पर कोई उल्लेख नहीं मिलता है। लेकिन श्रीलंका में एक महिला ने खुद के शूर्पणखा के अवतार होने का दावा किया है और गंगा सुदर्शनी नामक इस महिला का दावा है कि उसके पास दिव्य शक्ति है, जिससे उसे भविष्य में होने वाली घटनाओं का पूर्वाभास हो जाता है। गंगा सुदर्शनी का जन्म श्रीलंका की राजधानी कोलंबो से करीब 200 किलोमीटर दूर स्थित एक गांव मयंगना में हुआ था। कहा जाता है कि गंगा सुदर्शनी की नाक पर चोट का निशान कटे हुए कान के निशान हैं, ठीक वैसे ही जैसा कि रामायण में इस घटना का उल्लेख किया जाता है। इस महिला के घर पर लोगों का प्रतिदिन दरबार लगता है और लोगों का इलाज भी किया जाता है। लोगों का कहना है कि गंगा के पास आज भी वही प्राचीन दिव्य शक्तियां हैं। वह लोगों की बीमारियां भी हाथ लगाते ही इलाज कर देती है और जब चाहे तब वह लोगों के सामने ही बारिश करा देती है और बारिश रुकवा भी देती है। गंगा खुद को रावण की बहन शूर्पणखा का ही अवतार बताती है और उसके पास एक से एक बड़ी शक्तिशाली हस्तियां आशीर्वाद लेने आती हैं। श्रीलंका की गंगा सुदर्शनी को लोग रावण की बहन शूर्पणखा का दर्जा देते हैं। गंगा न केवल शूर्पणखा के वंश की है, बल्कि सरकार द्वारा उन्हें बाकायदा पेंशन और तनख्वाह तक दी जाती है। उल्लेखनीय यह है कि 2004 में श्रीलंका में आई सुनामी के पहले
गंगा ने इसकी भविष्यवाणी भी करा दी थी। लोग बताते हैं कि गंगा के शरीर पर इस तरह के कई चिन्ह मौजूद हैं जो उनको रावण की बहन शूर्पणखा साबित कराते हैं। उनके बारे में सच्चाई जो भी कुछ है, लेकिन इतना सभी जानते हैं कि श्रीलंका के प्रभावशाली लोग उनसे अपना भविष्य जानने के लिए आते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।